हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल मैगजीन। तो एक स्कूल मैगजीन के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल रिनोड स्कूल पब्लिश अ मैगजीन वंस इन अ ईयर। तो देखिए, जितने भी सारे स्कूल हैं सब अपनी अपनी मैगजीन को पब्लिश करते हैं साल में एक बार। सो इट इज़ ड्यू टू इट्स ग्रेट सिग्निफिकेंस टू स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल एंड अदर पीपल कनेक्टेड टू स्कूल। क्योंकि एक इसकी एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है सभी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए, और जो स्कूल से जितने भी सारे लोग कनेक्टेड हैं उनके लिए इसका एक सिग्निफिकेंस है, एक इम्पॉर्टेंस है, नीड है। इट गिव्स अ स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल, ये स्कूल को एक स्टैंडर्ड देती है। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कूल मैगजीन कैन बी सीन थ्रू इट्स एडवांटेजेस, मीन्स इसके क्या फ़ायदे हैं, एंड यूजेस टू द कंसर्न पीपल इन द वेज। अब हम देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सो फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी स्कूल है उसकी एक इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। सो मैगजीन पब्लिश्ड फ्रॉम स्कूल्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। तो एजुकेशन फील्ड में मैगजीन को पब्लिश करना एक स्कूल की एक इम्पोर्टेंस होती है। दीज मैगजीन ऑफन रिफ्लेक्ट्स द इमेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू द आर्टिकल्स प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो ये जो मैगजीन होती है, ये एक जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी एक इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो अपने आर्टिकल को प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, इनकरेजमेंट टू क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी को इनकरेजमेंट मिलती है। सो स्कूल मैगजीन्स आर ग्रेट वे टू इनकरेज द क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को इनकरेज करना स्कूल मैगजीन एक अच्छा रास्ता होता है। सो विच मेक देम इफेक्टिवली यूटिलाइज लैंग्वेज फॉर कन्वेइंग आइडियाज। इससे जो बच्चे होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हैं अपने आइडियाज को पहुंचाने के लिए दूसरों तक। Third, true potential in writing. So the true potential in writing among students can only be recognized through the work in magazines because there will not be much exposure in other way. तो एक राइटिंग का एक सही पोटेंशियल बच्चों के अंदर से कैसे उसको बाहर लाना है, उसको कैसे पहचानना है, ये सब कुछ मालूम होता है हमें स्कूल मैगजीन से के काम से, कि उन्होंने कैसा आर्टिकल लिखा है। Most of the budding talents in school get opportunities to show their work through school magazine. तो जितने भी सारे बच्चे होते हैं स्कूल में जिनके अंदर एक टैलेंट है अलग, उसको शो करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि बच्चे जो हैं वो अपने अपने टैलेंट को अपनी ऑडियंस के सामने ला सकें। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एक्सपोजर। सो स्कूल मैगजीन आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन्स फॉर एक्सपोजर टू द आर्टिस्टिक पोटेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों को आर्ट की तरफ ले जाना मीन्स उनका आर्ट के लिए एक इंटरेस्ट लाना। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द पावर ऑफ राइटिंग, कि बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन देना कि राइटिंग जो उसकी पावर क्या है, कि हमारे लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरों को आइडिया अपना मीन्स प्रेजेंट करने के लिए, अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए इसको इससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है। फिफ्थ, मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स। सो द आर्टिकल पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन्स ऑल्सो अलाउज टीचर टू मोटिवेट young readers. A student's mind is filled with joy and pride when he sees that his article has appeared in the print, and it encourages him to write more articles for their magazine. तो बच्चों को पहले तो मोटिवेट करते हैं उनके टीचर्स कि कैसे कैसे हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो उसके बाद जब बच्चे कुछ एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और उनका जो आर्टिकल है उस मैगजीन में पब्लिश होता है, सो इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि वो और अच्छा आर्टिकल लिखें अपने रीडर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। सिक्स्थ, इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज एक्सप्रेशन। So teachers can help students to improve their language skill by giving them proper suggestions and encouragement. तो जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उनको सही सजेशन देकर और उनको इनकरेज कर। सो द स्कूल मैगजीन्स आर्टिकल हेल्प देम। तो जो स्कूल मैगजीन के आर्टिकल्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं अपनी लैंग्वेज स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए।
Seventh, research on the topic. So school magazines help the students to do research on topics before making the copy to be published in the magazine. तो मैगजीन में उनका आर्टिकल पब्लिश होने से पहले जो स्कूल मैगजीन है बच्चों को हेल्प करती है कि उनका जो टॉपिक दिया गया है उसके लिए वो रिसर्च करें, थोड़ा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उसमें से डाटा कलेक्ट करें अपने टॉपिक से रिलेटेड. More time can be spent for rewriting the content again and again for making it more effective, attractive to the audience. तो उनको ज़्यादा समय मिलता है अपनी राइटिंग को और ज़्यादा डेवलप करने का. वो बार बार लिखते हैं आर्टिकल को ताकि जो उनका जो आर्टिकल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके ऑडियंस को और ज़्यादा इफेक्टिव वे में लोगों को समझा सके, बच्चों को समझ आ सके, ऑडियंस को समझ आ सके. एट्थ, इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्किल. सो स्कूल मैगजीन हेल्प द स्टूडेंट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्किल. तो कौन कौन सी स्किल डेवलप होती हैं स्कूल मैगजीन से? सो फर्स्ट है लिंगुअल, राइटिंग एंड इंटेलेक्चुअल स्किल. उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो राइटिंग है और उनकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वो सारा कुछ डेवलप होता है. सेकेंड, लिटरेचर एंड पोएट्री इंटरेस्ट. उनका लिटरेचर में और पोएट में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, डेवलप होता है. थर्ड, रीड रेगुलरली एंड वास्टली. जो बच्चे होते हैं इससे ज़्यादा रीड करते हैं. फोर्थ, सेल्फ स्टडी हैबिट्स. इससे बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी हैबिट की जो हैबिट है वो और इंकरेज होती है. फिफ्थ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द वर्क रिलेटेड टू मैगजीन आर गिवन टू द स्टूडेंट्स. तो इससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंकरेजमेंट मिलती है क्योंकि जितना भी सारा काम होता है मैगजीन से रिलेटेड वो बच्चों को दिया जाता है. सिक्स्थ, स्किल ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर. बच्चों के अंदर मिलकर काम करने की जो एक स्किल है वो भी इससे डेवलप की जा सकती है. सेवंथ, इंटर कम्युनिकेशन स्किल एंड क्रिएटिंग कॉन्टेक्ट्स. कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना और कैसे कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करने हैं, दूसरों से कैसे बात करनी है, वो सारा कुछ बच्चों को ये हेल्प करती है स्कूल मैगजीन. एट्थ, रीजनिंग एंड थिंक स्किल. क्योंकि जो बच्चे होते हैं जब अपने आर्टिकल के लिए थोड़े आइडिया को सोचते हैं तो उनकी जो थिंकिंग स्किल है, उनके रीजनिंग स्किल है वो और ज़्यादा डेवलप होती है. नाइन्थ, डेवलपिंग स्टाइल इन राइटिंग. तो देखिए जब बच्चे धीरे धीरे अपनी आर्टिकल्स को लिखते हैं इससे उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो और ज़्यादा डेवलप होने लगती है. मीन्स जो बच्चे हैं वो सही वोकैबुलरी का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, अपने आर्टिकल में. टेंथ, हेल्दी कंपटीशन. तो इसमें एक तरह का बच्चों के अंदर एक कंपटीशन भी होता है कि बच्चे एक दूसरे को कैसे अपने आइडिया को और अच्छे से इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं. तो जैसे कोई भी जितने सारे बच्चे हैं वो अपने अपने आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसमें से जो एक बेस्ट आर्टिकल होता है उसको स्कूल मैगजीन में पब्लिश किया जाता है. तो ये एक तरह का एक हेल्दी कंपटीशन भी हो जाता है बच्चों के लिए. सो द स्कूल मैगजीन हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक एंड राइट. तो स्कूल मैगजीन की हेल्प से बच्चे सोचते हैं, लिखते हैं, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाते हैं. इट ऑल्सो डेवलप्स द पावर ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. बच्चों की जो थिंकिंग पावर है, उनकी इमेजिनेशन स्किल है, उसको और डेवलपमेंट मिलती है. दे आर अ सोर्स ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर स्टूडेंट्स. तो ये बच्चों के लिए एक सेल्फ हेल्प होती है कि वो खुद से ही अपने आप को कैसे और बेटर कर सकते हैं. उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. नाइन्थ, सिग्निफिकेंस फॉर पेरेंट्स. अब देखिए पेरेंट्स के लिए कैसे ये यूजफुल है स्कूल मैगजीन. सो फर्स्ट है, इट इन्फॉर्म्स पेरेंट्स ऑन द इवेंट्स ऑफ द स्कूल एंड व्हाट स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग रिसेंटली. तो इससे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलती है पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है स्कूल के बारे में कि जो उनका बच्चा है वो अभी क्या कर रहा है स्कूल में, उनका स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा है. सेकेंड, it is a way to impress the parents and other people to make the school look outstanding and a good place for learning for their children. तो ये एक तरह का एक वे भी, एक रास्ता भी मिल जाता है कि दूसरे लोगों को, पेरेंट्स को इम्प्रेस करने का कि वो स्कूल के बारे में जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डेवलप हो, वो स्कूल के बारे में और जान सकें और उनको ये फील हो कि जो वो स्कूल है वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है उनकी लर्निंग के लिए. Third, it gives out message to parents about upcoming events and issues they want to be aware of. तो इससे पेरेंट्स को ये भी इंफॉर्मेशन, ये मैसेज मिल जाता है
कि स्कूल में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, कौन कौन से इशू पे डिस्कशन होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को न्यूज़ उस स्कूल मैगजीन के जरिए पता लग जाता है। हेंस स्कूल मैगजीन इंट्रोड्यूसेस द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज टू पेरेंट्स। तो स्कूल मैगजीन की वजह से जो बच्चों की एक्टिविटीज है वो पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट की जाती है। 10th, development of originality and imagination. So school magazine develops the habit of writing and enthusiasms students to write original creation. तो ये स्कूल मैगजीन बच्चों के अंदर एक हैबिट डेवलप करती है राइटिंग की, और बच्चों को इंथुजियास करती है कि जो बच्चे हैं वो अपना एक ओरिजिनल कंटेंट ला सकें, अपना जो आर्टिकल है वो उसमें एक ओरिजिनलिटी हो, बच्चे खुद से क्रिएटिव हो और खुद से सोच सके। इट डेवलप्स द ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर सोचने की जो पावर है उसको और डेवलप करती है कि जो बच्चे हैं वो अपना एक यूनिक वे में सोच सकें, अपना एक ओरिजिनल आइडिया लेकर आ सकें। वन कैन नॉट राइट समथिंग विदाउट अ क्लियर जजमेंट, इमेजिनेशन एंड गुड नॉलेज ऑफ द थिंग। तो कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता है ऐसे बिना किसी क्लियर जजमेंट के, किसी बिना इमेजिनेशन के, या फिर किसी चीज के बारे में एक अच्छी नॉलेज रखकर। बिना इसके कोई भी कुछ नहीं लिख सकता है। 11th, scope for writing independently. So school magazine provide a scope for writing independent. Means जो स्कूल मैगजीन होती है बच्चों को एक स्कोप प्रोवाइड करती है कि जो बच्चे होते हैं अपना इंडिपेंडेंटली कुछ लिख सकते हैं, जो वो सोचते हैं, जो उनके अंदर एक अपनी थिंकिंग है, वो चीज़ बच्चे अपने सामने पेश कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी के प्रेशर में ना आकर। जनरली स्टूडेंट्स हैव फैसिनेशन फॉर क्रैमिंग फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखिए ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ज़्यादा फैसिनेट होते हैं चीज़ों को क्रैमिंग करने के लिए और बस एग्जाम में गुड मार्क्स लाने के लिए। बट द स्कूल मैगजीन फैसिलिटेट्स देम टू मेक देयर आर्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एंड एज गुड एज पॉसिबल। लेकिन जो स्कूल मैगजीन होती है बच्चों को फैसिलिटेट करती है कि वो अपना आर्टिकल जो है इंडिपेंडेंटली लिख सकें और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिख सके। 12th, opportunity for teachers help. So the articles given by teachers in the school magazine provide some important and useful information to students. तो देखिए जो भी आर्टिकल्स प्रोवाइड किया जाता है टीचर से बच्चों को, उसमें कुछ ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है बच्चों के लिए। सो दीज आर्टिकल्स आर ऑफ इनॉर्मस प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू देम। तो इससे जो बच्चों को एक सही प्रैक्टिकल यूटिलिटी मिलती है, मीन्स उनकी जो जो आर्टिकल्स उनको दिया जाता है वो उनकी लाइफ में ज़रूर काम आता है। सो द राइटिंग ऑफ टीचर्स आर हाईली इंस्पायरिंग फॉर न्यू राइटर्स हु डोंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो जो टीचर्स लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुछ इंस्पायरिंग होता है नए राइटर्स के लिए कि आर्ट ऑफ राइटिंग है क्या, जो उसके बारे में नहीं जानते हैं। Source of inspiration. So school magazine serves as inspiration for the students who have some ideas and thoughts but do not have opportunity to express. तो स्कूल मैगजीन बच्चों को एक सही रास्ता देती है कि वो अपने जो इंस्पिरेशन है, अपने जो आइडियाज है, अपने थॉट्स है, वो कैसे अपने उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों के सामने। तो स्कूल मैगजीन उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने आइडियाज को दूसरों तक, अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके। The artists, poets, writers owe a lot to school magazines since they lay their foundation of building artistic. So, in this way, school magazine can be called a training good for good writers. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्कूल मैगजीन है वो एक सही राइटर के लिए ट्रेनिंग है कि वो अपने आर्टिकल को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। 14. Link with old students. So, school magazine establishes link between the old and new student. तो जो स्कूल मैगजीन होती है वो ओल्ड और न्यू स्टूडेंट के बीच में लिंक क्रिएट करती है। When ex students read the magazine, their memories of the past days become fresh again. तो जब कोई एक एक्स स्टूडेंट जो स्कूल से निकल चुका है, ड्रॉप हो चुका है, तो वो मैगजीन को रीड करके अपनी मेमोरीज को, अपनी पास्ट मेमोरीज को फ्रेश कर सकता है। In this way, school magazines are the means of bringing the ex-students and all the members of the school in touch with one another. तो इस तरह से जो स्कूल मैगजीन है वो जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको साथ में लाने का काम करती है। मीन्स जितने भी सारे पुराने मेंबर्स थे स्कूल के वो सारे एक दूसरे के टच में आते हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज डेवलप्ड इन देयर माइंड। तो एक
बिलोंगिंगनेस की सेंस होती है कि जो बच्चे हैं, जो पास्ट बच्चे हैं, जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल से कैसे बिलोंग करते हैं, उनकी जो लाइफ का एक थोड़ा सा हिस्सा है वो स्कूल से रिलेटेड है। 15 स्पेशल बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स। सो बच्चों को इससे क्या स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं? सो फर्स्ट, लर्निंग हाउ टू राइट साइंटिफिक रिसर्च, शॉर्ट एसेज, स्टोरीज और न्यूज रिव्यूज। तो कैसे बच्चों को साइंटिफिक रिसर्च लिखनी है, कैसे उनको शॉर्ट एसेज लिखनी है, स्टोरीज लिखनी है, कैसे उनको किसी एक न्यूज का रिव्यू लेना है, तो उसके लिए उनको ये लर्निंग प्रोवाइड करता है। सेकेंड, लर्निंग हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू एंड प्रिपेयर प्रॉपर क्वेश्चन। तो इससे बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चंस। थर्ड, लर्निंग हाउ टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड हाउ टू मैनेज टाइम। कैसे चीज़ों को प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए और कैसे अपने टाइम को मैनेज किया जाए, ये सब कुछ सिखाया जाता है। 14, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीचिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल लीड टू एक्वायरिंग सेल्फ लर्निंग स्किल। तो इससे बच्चों को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कैसे अपनी इंफॉर्मेशन, अपने इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है कैसे उस तक पहुंचना है और एक सेल्फ लर्निंग स्किल को कैसे एक्वायर करना है। फिफ्थ, इम्प्रूविंग एबिलिटीज टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड थिंक। तो बच्चों के अंदर स्टडी की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना और थिंकिंग को इम्प्रूव करना। सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल मैगजीन।